जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आ चुके हैं प्यारे साथियों, पार्ट 2 पे आ गए हैं ना जी। इस पर पार्ट 2 देखिए ध्यान से। पार्ट 2 हमारा है, चैप्टर 3 है, दो चरवारखी समीकरण है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में आप सभी ने बहुत सारा रिस्पॉन्स भी दिया था और पार्ट 1 पर हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, ये चैप्टर 3 का था। तो आशा है कि आप सभी को वो वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तभी जुनून से आपका भी मैं सपोर्ट करूंगा और आगे जितना बढ़ेंगे सबका श्रेय जो है ना आप लोग के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये हमारा जो है ना 3 पॉइंट क्या था, 3 पॉइंट क्या था, 1 था ना। हाँ जी 3.1 था। क्या हमारा 3.1 है। चलिए छोटा सा है 3.1, तुरंत खत्म हो जाएगा। शुरू करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सवाल क्या है, थोड़ा सवाल को एकदम आप आराम से देखिए, ठीक है ना। कोई हड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए सवाल क्या भाई मेरे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए आफ्ताब है, आफ्ताब पिता हो गया और एक उसका पुत्री है, ठीक है ना। तो पिता और पुत्री दोनों आपस में कंपेयर करता है। क्या करता है कंपेयर, कहता है पिता कहता है, आफ्ताब पिता है ना। आफ्ताब क्या कौन हुआ, पिता हो गया। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, सुनो बेटी, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, बोलते 7 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बोलते पता है बेटी एक बात, 7 वर्ष पहले की बात है ना। हम तुम्हारे आयु से 7 गुना अधिक थे। ठीक है। ये मच्छर सब जो है ना बड़ी परेशान करता है भाई। रात में जब भी वीडियो बनाते हैं ना बेचारा ये सब आ जाता है मच्छर सब, क्या करें जब आ जाएगा तो आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो इस पे हम लोग डायलॉग मारेंगे बाद में। तो सबसे पहले एक डायलॉग मेरा सुन लीजिए आप लोग। जैसे मान लिया जाए कि हम हैं और आप हैं जो हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर अभी मेरा उम्र, मान लिया जाए मेरा उम्र अभी 10 साल है, आपका 5 साल है, तो बताइए 2 साल बाद मेरा कितना होगा। अभी मेरा 10 साल है तो 2 साल बाद कितना होगा, मेरा 12 साल होगा। तो आपका भी उम्र बढ़ेगा, आपका हो जाएगा 7 साल। देखिए उम्र हमेशा दोनों व्यक्ति का बढ़ेगा, दोनों व्यक्ति का घटेगा। यदि मेरा उम्र अभी 10 साल है तो 2 साल पहले कितना होता होगा मेरा 8 साल। अगर आपका 5 साल है तो 2 साल पहले कितना होता होगा आपका 3 साल होता होगा। यानी कि उम्र बढ़ेगा तो दोनों व्यक्ति का, घटेगा तो दोनों व्यक्ति का, ठीक है ना। यहां पर यदि आफ्ताब पिता है और उसकी पुत्री है, पिता और पुत्री है, तो उम्र बढ़ेगा तो पिता का भी बढ़ेगा तो पुत्री का भी बढ़ेगा, और पिता घटेगा तो पुत्री का भी घटेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा यह चीज, उम्र बढ़ेगा तो दोनों का, उम्र घटेगा तो दोनों का घटेगा, ठीक है। बस यही चीज को ध्यान रखना है, कोई चीज याद नहीं रखना है, ठीक है ना। बाकी सब चीज भूल जाइए। आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। चलिए मान लेते हैं, माना कि क्या नाम है, आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान ही माना जाता है, ठीक है ना। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। मैंने मान लिया कि आफ्ताब का जो वर्तमान उम्र है, एज है उसका कितना, x वर्ष है, ठीक है। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, y वर्ष मान लेते हैं, मान लिए। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप खेल समझिएगा कैसे होता है खेल यहाँ पे।
तो पहले क्या किया, हम दोनों का उम्र मान लिए। मान लिए कि माना कि आफ्ताब यानी कि पिता हो गया आफ्ताब, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु हो गया x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो गया, y वर्ष हो गया। पिता और पुत्र हो गया, पुत्री हो गया। अब चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, लिखते हैं प्रश्न के प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से, या बोल सकते हैं प्रश्न से। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ई रह गया हमारा पिता, ध्यान दीजिएगा, बराबर ई हमारा कौन रह गई, उसकी पुत्री। समझिएगा पहले ध्यान से, ई कौन है, पिता आफ्ताब हो गया, ई कौन है, पुत्री, उसकी पुत्री, आफ्ताब की पुत्री। अब देखिए क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। तो देखिए पहले में उम्र घटता है और बाद में उम्र जुड़ता है। यदि मेरा उम्र अभी 10 साल है तो 7 साल पहले कितना होता होगा, 3 साल। तो पहले में उम्र क्या होगा, पहले का मतलब पूर्व हो गया, तो पूर्व में उम्र क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो दोनों का, बढ़ेगा तो दोनों का। यहाँ देखिए बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब हुआ आफ्ताब पिता कहा था अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व, तो लेके चलिए 7 वर्ष पहले। 7 पूर्व का मतलब क्या, उम्र घटेगा। ध्यान देखिए, घट गया उम्र तो घटेगा दोनों का, पिता का भी घटेगा, पिता को भी लेकर चले गए 7 वर्ष पीछे और पुत्री को भी 7 वर्ष पीछे चले गए। अच्छा एक चीज हमें बताइए, इन दोनों में, पिता में और पुत्री में छोटा कौन होगा? जाहिर सी बात है भाई, हमारा पुत्री छोटा हो जाएगा ना, पुत्री बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि बड़ा तो बाप होगा ना, पिता बड़ा होगा भाई, क्योंकि जन्म जो है ना पिता देता है ना जी, है ना। तो पुत्री क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और सिमरन का रूल है कि जो छोटी है उससे क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अभी दोनों बराबर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, दोनों बराबर नहीं है। ये हमारा कौन है, पिता है, ये हमारा कौन है, पुत्री है। दोनों को 7 वर्ष पीछे लेकर चले गए हैं, पिता भी 7 वर्ष पीछे है और पुत्री भी 7 वर्ष पीछे है। अब क्या कहता है पिता ने, बोलते आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ई बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से, बोलता है देखो ना 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता कहता है क्या, 7 वर्ष पहले हम तुम्हारे आयु का 7 गुना था। कितना गुने थे हम, 7 गुने थे। किसका, पुत्री का ना। तो पुत्री में हो जाएगा गुना कितना वर्ष, 7 वर्ष। पिता में नहीं होगा क्योंकि पिता हमारा बड़ा है ना, पुत्री में गुना करना पड़ेगा। यदि पिता को गुना करेंगे ना 14 और या 7 और बढ़ जाएगा, 7 वर्ष तो पहले है क्या, 7 7 14 हो जाएगा। इसलिए जो छोटा रहेगा ना उसमें गुना भाग करना है। कौन छोटा है भाई, या हमारा पिता हो गया या हमारा पुत्री हो गई, तो छोटा कौन होगा, हमारा पुत्री ना हो जाएगा भाई, तो पुत्री में गुना करना है। तो पिता कहता है पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, दोनों का उम्र 7 वर्ष पहले चला गया, ठीक है ना, घटा दिया ना 7 वर्ष पहले। बोलता है 7 वर्ष पूर्व हम तुम्हारे आयु का, बेटी से कहता है कि देखो हम तुम्हारे आयु का 7 गुना था। कितना गुने थे हम, 7 गुने थे। तो पुत्री छोटा ना हो गया, तो पुत्री में 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां से बनाते हैं हम लोग इक्वेशन। तो x माइनस 7 बराबर गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7y माइनस 7 गुना 7 हो जाएगा 49। ला देते इसको 2 4 बार रखिए सिमरन में, x इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 7y। इधर देखिए ध्यान से, ये माइनस में है ना, आ जाएगा प्लस में, ये हमारा कितना है, माइनस 49 है, ठीक है। चलिए तो इसलिए x माइनस 7y बराबर घटेगा ना, देखिए माइनस 49 में घटेगा 7 तो कितना हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, समीकरण पहला बोल देंगे। आ रहा है बस समझ में, यहां से पहला इक्वेशन निकल गया। अब आते हैं, लिखेंगे क्या, प्रश्न के दूसरे शर्त से, ध्यान दीजिएगा, दूसरे शर्त से यानी कि प्रश्न के दूसरे भाग से सेम वैसे करना है। ई हमारा हो गया पिता और ई हमारा हो गई पुत्री, है ना। x हमारा पिता है, y हमारा पुत्री है, समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पिता कहता बेटी अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद तुम्हारे उम्र का हम केवल 3 गुना आयु का रह जाएंगे। बताइए अभी मेरा अगर उम्र 10 साल है
तो 3 साल बाद कितना होगा, 13 साल हो जाएगा ना। यानी बाद में उम्र क्या होता है, जुड़ता है। तो यह हमारा हो गया पिता, यह हो गया पुत्री। तीनों दोनों को 3 साल बाद लेके चलते हैं, बाद में उम्र जुटेगा तो पिता भी बढ़ जाएगा 3 साल, तो पुत्री भी बढ़ जाएगी 3 साल। ये दोनों 3 साल बाद का उम्र हो गया। अब पिता कहता है कि पुत्री सुनो बेटी, हाँ 3 साल बाद हम तुम्हारे उम्र का केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। किसका आयु का, तो बेटी का ना। तो बेटी में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ऐसे समझिए जो छोटा रहेगा ना उसी में गुना होगा। तो यह पिता यह पुत्री, तो छोटा कौन है, पुत्री ना, पुत्री छोटा होता है एज में, तो पुत्री में 3 से गुना कर देंगे, हो गया। चलिए x + 3 बराबर, यहाँ गुना कर देंगे, हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 × 9, x y को इधर लाएंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में 3y, इधर क्या हमारा 9 है, ये प्लस से आ जाएगा माइनस में 3। चलिए तो इसलिए x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6, घटेगा ना, हो जाएगा 6। इक्वेशन हो गया सेकेंड। चलिए अब क्या करता है कि लिखिए बीजगणितीय में, तो हमारा हो गया बीजगणित का रूप हो गया, ठीक है ना। अब बोलता है ग्राफीय विधि में लिखिए। तो देखिए ग्राफ के लिए हम सब चीज यहाँ पे कर देते हैं, सिर्फ आपको कॉपी में ग्राफ खींच लेना है। अरे बस में ग्राफ के लिए यहाँ पे हम हर चीज कर देते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी में ग्राफ खींच लेना है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ खींचना संभव नहीं है। ऐसे संभव है बट ग्राफ पेज हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहले ग्राफ के लिए काम कर लेते हैं। चलिए यहाँ फिटा दें, क्या लिखेंगे, अब ग्राफीय विधि, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब ग्राफीय विधि, मतलब अब ग्राफीय विधि पे हम लोग चलने वाले हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो 1 में क्या हमारा है, समीकरण 1 को लेंगे। 1 में क्या है, 1 में हमारा है x - 7y बराबर क्या है हमारा, -42 है ना, है। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, इसका एक मान निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं ना, x बराबर इधर क्या है, -7y है ना, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में आपका 7y, इधर माइनस कितना है, 42 है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं मान सारणी। मान सारणी ग्राफ खींचेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मान चाहिए, तो यहां से मान सारणी निकाल लेते हैं। चलिए सब चीज आपको हम कर देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ खींच लेना है x और y। अब थोड़ा इस चीज को समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो y का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा मान लेंगे ताकि जो है ना ग्राफ पे एडजस्ट हो सके, मतलब आ सके। यहाँ थोड़ा समझिएगा, हम आपको यहाँ रफ में समझा रहे हैं। x बराबर यदि मान लीजिए y का मान हम क्या ले लें, y का मान 6 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि y का मान हम क्या लें, 6 लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या है 7y है ना, 7 गुना y का मान 6 माइनस क्या है 42, तो 6 से 42 इधर -42, तो क्या आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब हुआ जब हम y का मान लिए हैं 6, यह मानना अपने मन से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अपने मन से आपको यह मान लेना पड़ेगा, चाहे प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम y का मान क्या लिए 6, याद देखिए जब y का मान हम क्या लिए, y का मान 6 लिए हैं, तो यहाँ पे 6 बैठाएंगे तो 6 7 42, 42 में घटेगा 42, तो क्या बचेगा, x का मान हमारा 0 बच जाएगा। आया बात समझ में। चलिए और दूसरा मान लेते हैं y का। तो ऐसा करते हैं, y का मान क्या लेते हैं, 6 ले लिया है ना, अगर चलिए 7 लेते हैं तो 7 ले लेते हैं, तो x बराबर देखिए ध्यान से, x बराबर 7y है, 7 गुना 7 y का मान -42, 7 7 49 -42 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 दूनो हाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम क्या लिए y का मान 7 लिए हैं, तो यहाँ पे धरेंगे 7, 7 7 49, 49 में घटेगा 42, तो कितना बचेगा हमारा 7। चलिए पहला समीकरण का हमारा मान सारणी कंप्लीट हो गया, खाली इसको ग्राफ पे क्या करना है, खींचना है इसको, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं समीकरण 2 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पे ले लेते हैं समीकरण 2 से। 2 में क्या है, 2 में हमारा है
x माइनस 3y बराबर क्या था, 6 था। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना, आ जाएगा प्लस में 3y, इधर प्लस में कितना 6 था। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मान सारणी निकाल लेंगे। मान सारणी, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मान सारणी। आप चाहते यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण को मान ले लेकर। ये मान जो है ना आप और वो आगे बढ़ा के ले सकते हैं। हम 2 को मान लिए ना, ऐसे 2 को मान से काम चल जाता है। कम से कम 2 को मान ग्राफ खींचने के लिए होना चाहिए। 2 से अधिक 3, 4, 5 कितना आप मान सकते हैं। मतलब है ग्राफ खींचने से ना, हमको हिसाब बनाने से मतलब है ना, कि मान समझाने से मतलब है, मतलब हिसाब बनाने से। तो इसलिए बस 2 को ही मान रखना है और जल्दी बनना चाहिए ना, इसलिए हम लोग कम मान लेके काम चला लेते हैं। चलिए अब यहाँ समझिए थोड़ा ध्यान से, y का मान क्या लें। यदि हम y का मान ले लें, पता है 1 ले लें, क्या लेंगे 1, समझिएगा कैसे। यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ पे धरेंगे 1 गुना 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 9 आ जाएगा। चलिए यदि हम y का मान ले लें 0, क्या ले भाई 0, तो 0 धरेंगे यहाँ पर y पर, तो 0 गुना हो जाएगा 3, तो 0 में जोड़ेंगे 6, तो कितना होगा 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तब जो है ना यहाँ देखिए, यहाँ से मान सारे निकल गया है प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी में आपको क्या करना है, ग्राफ खींच लेना है। क्या हो जाएगा ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप क्या करना है, कॉपी में ग्राफ खींच लेना है, राइट। उसके बाद जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा वहां से x और y का मान निकाल लेना है। अगर x का मान निकलेगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा। y का मान निकलेगा तो पुत्री का उम्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में पहुंचते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, 2 पे आते हैं। बोलते हैं क्या, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच समझते हैं क्या होता है कोच, अभी पता है भारत का कोच कौन है, रवि शास्त्री है। ठीक है ना, कोच का मतलब होता है जो खेल को खिलाता है। जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली सब खेलते हैं ना, एक होता है कोच, एक होता है कप्तान। कप्तान से भी जो बड़ा होता है उसको कोच कहते हैं। जो मैनेजमेंट करता है कि कौन सा खिलाड़ी को हटाना है, किसको खिलाना है, कौन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया उसको हटा देंगे, चाहे कप्तान क्यों ना हो उसको भी हटा देते हैं वो कोच ने। अब पूरा कोच को पता रहता है कि कितना बैट, कितना बल्ला, क्या क्या देना है, कितना खर्च होगा, सब किसके हाथ में रहता है, कोच के हाथ में। बाकी बात फील्ड में जो 11 खिलाड़ी होता है, 11 में से जो हेड होता है ना उसको कप्तान कहते हैं। ठीक है ना, तो कप्तान अलग होता है, कोच अलग होता है। कप्तान का मतलब हुआ खाली वो जाकर फील्ड पे खेलना और सभी खिलाड़ी को मैनेज करना, और कोच का मतलब होता है पूरे टीम को मैनेज करना होता है। ठीक है ना, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है वो कोच के हाथ में रहता है, कप्तान ऐसा नहीं करता कभी। ठीक है, तो सामान कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा, मतलब सामान कौन सा लगेगा, किगो बल्ला किगो गेंद, वो कौन करेगा निर्णय, तो कोच करता है। कप्तान केवल क्या करता है, वो खेलता है और प्लेयर को खिलाता है, जो ग्राउंड में रहते हैं 11 प्लेयर, उसका हेड होता है कप्तान। ठीक है, चलिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। यानी क्रिकेट टीम का कोई कोच था, मेन हेड था, वो बाजार गया और वह 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो कितना रुपया लगा, 3900 रुपया लगा। उसके बाद बोलता है कि बाद में उसने और बल्ला और उसी प्रकार और उसी प्रकार की 3 गेंदे, इतना और बल्ला नहीं, और एक बल्ला यहाँ पे होगा। ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और एक बल्ला, थोड़ा देख लेते क्या है, एक और बल्ला, हाँ एक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या है एक लिखा हुआ है, और एक बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदा। तो पैसा कितना दिया, 1300 रुपया दिया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको सॉल्व किया जाए आराम आराम से। ठीक है, ठीक है, चलिए माना कि एक बल्ले की कीमत कितना मान लेते हैं, x रुपये है। कितना मान लिया हम, एक बल्ले की कीमत कितना है, x रुपया है, तथा एक गेंद की कीमत कितना है, तो y रुपये है। बस उनमें मान लिया हम एक गेंद का कीमत x रुपया है और एक बल्ले का कीमत कितना है, y रुपया है।
ठीक है, तो आते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से। लिख सकते हैं प्रश्न से, या बोलेंगे क्या, प्रश्न के चलिए 1 सेकंड हो जाइए। प्रश्न के प्रथम शर्त से, ठीक है ना, या बोल सकते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से। तो पहला भाग में प्रश्न में क्या कहा गया, पहला भाग में कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम x रुपया है, 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, जो कि दोनों दाम जोड़ के ना देगा, बल्ला और बैट का, सॉरी बल्ला और गेंद का, बैट मतलब बल्ला होता है, ठीक है ना। 3 बल्ला और 6 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 6y। ध्यान देखिए 3 बल्ला प्लस 6 गेंद दोनों मिला के कितना रुपया, 3900 रुपया दिया है। ऐसा कीजिए ना, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है भाई मेरे, कॉमन ले लीजिए, ले लेते हैं कॉमन, कितना 3, तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना है 3900। चलिए यहाँ से 3 3 कट गया, हमें काट दीजिए, 3 कम 3, 3 3 9 00। तो इसलिए जो है ना x प्लस 2y बराबर कितना आ गया मेरे भाई 1300 हो गया। चलिए इक्वेशन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, हो गया। चलिए अब इधर आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से। चलिए प्रश्न के दूसरे शर्त से, यानी प्रश्न का दूसरा भाग में क्या कह रहा है, बोलता है क्या, बाद में उसी कोच ने एक बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। एक बल्ला का दाम तो x रुपया है, हो गया हमारा एक बल्ला x प्लस 3 गेंद, तो हो जाएगा कितना 3y। कितना रुपया में खरीदा था 1300 रुपया में, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकेंड। आया बात समझ में। तो यहां से हमारा समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुका है। अब आगे किसमें, ग्राफीय विधि में आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते भैया, क्या लिखेंगे अब, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि, ठीक है ना, ग्राफीय विधि। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y बराबर कितना है 1300 है, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1300, प्लस में इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में 2y। चलिए अब क्या करते हैं, यहां से हमारा x का मान निकल गया, अब y का मान कुछ मानेंगे, x का मान निकल जाएगा, राइट। क्या लिखेंगे, मान सारणी, मान सारणी, माने हुए सारणी को हम लोग क्या लिखते हैं, मान सारणी कहते हैं, जो हम लोग मान मानते हैं ना। चलिए यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान 1 2 नहीं मानिएगा, यहाँ पे देखिए 1300 है, कम से कम 100 में लेकर चलेंगे ना। अच्छा यहाँ पे समझिए आप, y का मान क्या ले, ऐसा करते हैं 100 में, 1300 में है ना, तो कम से कम इसका मान लेते हैं कितना 60 लेते हैं, 60 दूनी 120 हो जाएगा। चलिए अगर y का मान हम कितना लें 60 लें, तो x का कितना हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना यहाँ पे 60। चलिए 6 दूनी 12, कितना आ गया 120, बहुत कम आ रहा है ना। ऐसा करते हैं ना, इसका मान और ले लिए बढ़ा के 600 ले लिए, 6 दूनी कितना हो गया 1200, घटेगा तो कितना होगा 1300 गया 1200, कितना हो जाएगा 100। चलिए 600 मान लेते हैं, कितना मान लें 600, 500 भी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग y का मान कितना लिए हैं, y का मान रखे कितना 600, कितना लिए भाई 600।
जब y का मान कितना हो गया 600 हो गया, तो यहाँ पे बैठाए हम लोग, यहाँ पे कितना दिखे 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y, y का मान 600, छोटी हो गया 1200, 1300 में घट गया 1200 कितना 100, 100 किसका मान है हमारा x का मान है, तो आगे x का मान कितना 100। चलिए अब क्या करते हैं, y का मान 300 मान लेते हैं। कितना मानते हैं 300। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1300 माइनस 2 गुना फिर 300, देखिए ध्यान से 1300 माइनस 3 दूनी 600 हो गया ना, 1300 में घट गया 600, तो कितना बचेगा 700। तो देखिए ध्यान से हम y का मान कितना लिए 300 लिए हैं, तो y का मान यदि हमारा 300 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 700 हो गया। चलिए यहाँ से हमारा मान सामने निकल गया, और जब आप ग्राफ खींचेगा ना तो 100 का अंतर लीजिएगा, जैसे लेते हैं ना 1 2 3 4, मान लीजिएगा 100 200 300 ऐसे लीजिएगा, ठीक है ना, तो आसान रहेगा आपके लिए। चलिए अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 यही ना है, x प्लस 3y बराबर कितना है 1300 है। चलिए इसको हटाइए, तो x बराबर क्या है 1300, इसको तो भेजेंगे ना प्लस से हो जाएगा माइनस में 3y। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी यहां से भी निकाल लेंगे, इसका मान सारणी ये हो गया x, ये हो गया हमारा y। अब थोड़ा ध्यान देखिए, तो मान धरा जाए। अब y का मान कितना ले, देखिए 1300 यहाँ पर भी है, यहाँ पे वहां पे 2 था, यहाँ पे 3 था, ऐसा करते हैं ना। क्या देखिए यहाँ पे समझिए, आपको समझाना भी पड़ेगा ना भाई मेरे। ये y का मान देखिए, y का मान यहाँ पे अगर हम ले ले कितना, चलिए 500 लेते हैं, 5 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम लेना है। चलिए 200 लेते हैं भाई, हम कितना लेते हैं 200 लेते हैं। तो देखिए तो x बराबर क्या हो जाए आपका, यहाँ पे 1300 है, 1300 माइनस 3y है, तो 3 गुना y का मान 200। तो देखिए ध्यान से 1300 माइनस 3 दूनी 600, तो घटेगा कितना हो जाएगा 700। यानी कि जब हम y का मान रखें कितना, y का मान लेंगे 200, कितना लिए y का मान यदि 200 लेंगे ना, तो x का मान कितना आ जाएगा 700। ठीक है, उसी तरह से आप इस मान को भी रखिए। ये जो मान लिखते हैं ना जी, ये मान जो हम लेते हैं ना अपने सोच के लेते हैं, ठीक है ना, आप भी अपने मन से कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 200 ही लेना है, जितना ले सकता है आपका इच्छा। तो चलिए फिर y का मान हम 200 लिए थे ना, अब लेते हैं कितना 400 लेते हैं, चलिए लेते हैं 400। ठीक है, तो x बराबर क्या हमारा 1300 माइनस 3 गुना y का मान 400। चलिए 1300 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1200, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि y का मान कितना हुआ, y का मान 400 हुआ, तो x का मान 100 हो गया। चलिए आ गया बात समझ में। यहां से आपको जो है ना पूरा समीकरण जो है ना सॉल्व करके दे दिए हैं, सिर्फ आपको क्या करना है ग्राफ खींचना है। यदि आप ग्राफ नहीं खींच पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो जो है ना ग्राफ पर भी इसको हम बता देंगे, ठीक है ना, इसका ग्राफ खींच के भी आपको हम दिखा देंगे। यदि आपसे अगर नहीं हो पाता है तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सवाल है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, यह हर से ही होगा, चलो सब ना गड़बड़ टाइप करते हैं, किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त किया। ज्यामितीय मतलब हो गया ग्राफी विधि में इसको व्यक्त करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, चलिए मान लेते हैं 1 केजी सेब का मूल्य
x रुपया था। कितना रुपया? x रुपया मान लिए। तथा 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। क्या मान लिए? माना मैंने कि 1 kg सेब का दाम x रुपया है और 1 kg अंगूर का दाम कितना है? y रुपया है ना। अंगूर खाएगा ना जी, अंगूर सेब है ना। चलिए तो आते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से। क्या लिखेंगे? प्रश्न के प्रथम भाग से लिखिए या फिर प्रथम शर्त से। अब लिखते हैं क्या? प्रश्न के प्रथम भाग से लिखते हैं। चलिए पहला भाग में क्या कहता है? बोलता है 1 kg 2 kg सेब, तो 1 kg सेब का दाम x रुपया, 2 kg सेब है तो कितना हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का दाम कितना है? y रुपया है। चलिए तो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर दोनों मिला कितना रुपया दिया गया है? 160 रुपया। इसको क्या बोल देंगे? समीकरण 1। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग से। क्या बोल सकते हैं? प्रश्न के दूसरे शर्त से, या आप इतना भी लिख सकते हैं क्या? प्रश्न से, बस हो जाएगा। लेकिन ऐसे लिखिएगा ना प्रश्न के दूसरे भाग से, तो चेक करने वाले को जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो दूसरा भाग में समझ जाएगा कि पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। 1 महीने के बाद 4 kg सेब लिया है, तो 1 kg सेब का दाम x रुपया है, 4 kg सेब का दाम कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। फिर 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का दाम y रुपया, 2 kg हो जाएगा हमारा 2y, तो बराबर कितना रुपया दिया है? बराबर कितना? 300 रुपया लगा है। चलिए इसमें आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन y, यहाँ पे कितना है? 300। इसको यहाँ से काटेंगे तो 150 बाद में कट जाएगा। 150 से दूनी कितना होता है? 300। तो इसलिए जो है ना आपका क्या हो गया? 2x प्लस y बराबर 150। चलिए यह हो गया आपका समीकरण 2। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा प्राप्त हो चुका है। अब आते हैं ग्राफीय विधि में। ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि से क्या करते हैं? लेंगे समीकरण 1 से और यहां से क्या करते हैं? मान सारणी प्राप्त कर लेंगे समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? 1 में हमारा है 2x प्लस y बराबर कितना है? 160 है। ऐसा करते हैं, हमारा y अकेला है तो y को ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अभी y निकाल लेते हैं क्योंकि y हमारा क्या सिंगल है ना, अकेला है ना। तो y बराबर 160, ये प्लस में है, आ जाएगा माइनस में 2x। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम लिख लेंगे मान सारणी। मान सारणी भाई मेरे, ये x और ये y मान सारणी। अब यहाँ पे x का मान मानेंगे तो y का मान निकलेगा। ठीक है ना। चलिए आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा रफ करके दिखा रहे हैं कि मान कैसे कैसे लेना है। चलिए x है ना, मान लिया जाए कि हम x का मान 100 से नीचे है ना, 160 है, तो ऐसा करते हैं ना, मान लेते हैं हम इसका 60 है ना। मान लिए हैं x का मान कितना हो गया? 60 हो गया। तो देखिए y बराबर ये ना है 160 माइनस 2x, यानी 2 गुना x का मान 60। चलिए 160 माइनस 60 दूनी 120, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40, यानी 160 में गया 20, कितना हो गया हमारा? 40 हो गया। जब हमारा x का मान, देखिए यहाँ ऊपर में x का मान कितना आया? 60। जब हम x का मान कितना लिए थे? 60 लिए थे, तो y का मान कितना आ गया? 40। यहाँ भर देना है क्या? 40। ठीक है। और हम कुछ और सोच रहे थे। हम सोच रहे थे क्या, समीकरण 2 कहाँ चला गया, क्यों बाद में फिर खोजना पड़ता है। चलिए यहाँ पे है, तो अब क्या करते हैं? x का मान क्या मान लें? 60 मान लें। अब मान लेते हैं x का मान क्या? 40 मान लेते हैं।
तो y बराबर जो है ना हो जाएगा 160 माइनस 2 गुना, यहाँ पे x है और x का मान कितना मैंने माना है 40। चलिए 160 माइनस 4 दूनी 8, 40 दूनी हो गया 80, तो घट गया तो कितना होगा 80। चलिए x का मान माने है 40, तो y भी कितना निकला हुआ है 40। चलिए यहाँ से हमारा पहला समीकरण का मान सारणी प्राप्त हो चुका है। अब आते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 से समझेगा ध्यान से, समीकरण 2 से दो में क्या हमारा है 2x प्लस वाई बराबर है 150। दिखे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर भी हमारा y अकेला है तो y को ही निकाल लेते हैं। तो y निकाल लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 150, ये प्लस में है आ जाएगा माइनस में कितना 2x। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग मान सारणी। मान सारणी लिखना है भाई मेरे, x और y। ठीक है, समझिए आप ध्यान से। अब x का मान कुछ मानना है, चलिए ऐसा करते हैं, x का मान हम कितना मान लेते हैं, चलिए 60 मान लेते हैं। तो y बराबर देखिए 150 गुना 2 गुना x, x का मान 60 है। 150 माइनस 6 दूनी 12, 120 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा x का मान कितना हो 60 हो तो y का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से x का मान मान लेते कुछ। चलिए क्या मान लें, अब ले लेते कितना 50 ले लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 150 माइनस 2 गुना y का मान 50 है, सॉरी x का मान 50 है। तो 150 माइनस 50 दूनी 100, 100 आ गया तो कितना घट के 50 आ जाएगा। जब हमारा x का मान कितना हो, x का मान 50 हो तो y का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आगे आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का सवाल आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जो समझाने का प्रयास किए थे। अब देखते हैं कि आप लोग का जो है ना रिप्लाई क्या मिलता है हमें। ठीक है, यदि आप लोग को अगर मेरा वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। एकदम जुनून के साथ पढ़िए ताकि आने वाला समय आपको एक अच्छा ऐसा जो है ना एक खुशखबरी देगा कि आप फर्स्ट जब करेंगे तो। ठीक है ना, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।